नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। अपने धार्मिक महत्व और पूरे राज्य में फैले तीर्थ स्थलों सहित असंख्य हिंदू मंदिरों के कारण उत्तराखंड को आमतौर पर देवभूमि कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। उत्तराखंड के हिमालय, भाबर और तराई क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड के चक्राता, बुधेर, कनासर, मुंडाली और त्यूनी के ऐतिहासिक वन विश्राम गृह ब्रिटिश वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। समुद्र तल से हजारों मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये बंगले देवदार के घने जंगलों से घिरे हुए हैं और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। इन बंगलों में ठहरने वाले कई बड़ी हस्तियों ने विजिटर बुक में अपने संदेश लिखे हैं, जिनमें इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। क्षेत्र के बुधेर में उत्तर भारत का सबसे पुराना फॉरेस्ट बंगला है। इसका निर्माण वर्ष 1868 में हुआ था। समुद्र तल से 2510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवदार के घने जंगलों के बीच बने इस बंगले की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अलावा देवघर रेंज के त्यूनी स्थित वन विश्राम गृह का निर्माण वर्ष 1872 में कराया गया था। टोन्स व पावर नदी के संगम पर बसे त्यूनी स्थित वन विभाग के इस ब्रिटिश कालीन फॉरेस्ट बंगले में कई बड़ी हस्तियां ठहर चुकी हैं। बंगले में ठहरी देश विदेश की कई हस्तियों ने विजिटर बुक में जो संदेश लिखे हैं, उसमें इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। ब्रिटिश वायसराय और लेडी वायसराय समेत कई हस्तियां भी इस बंगले की मुरीद थीं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं भव्यता के लिए मशहूर जौनसार बावर के कई रमणीक एवं पर्यटन स्थल देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ब्रिटिश काल में देहरादून से चक्राता तक ही सड़क थी। इससे आगे सड़क सुविधा न होने से लोगों को जंगल के रास्ते मीलों दूर पैदल चलना पड़ता था। अंग्रेज गर्मी के मौसम में अधिकांश समय पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में ही गुजारते थे। तब लोग चक्राता से त्यूनी तक 150 किमी दूर जंगल के रास्ते पैदल व घोड़े खच्चरों से ही आते जाते थे। ब्रिटिश काल में सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजों ने जंगल की खूबसूरत वादियों के बीच चक्राता, बुधेर, कनासर, मुंडाली व त्यूनी में फॉरेस्ट बंगलों का निर्माण कराया। चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज में उत्तर भारत का सबसे पुराना फॉरेस्ट बंगला वन विभाग की शोभा बढ़ा रहा है। ब्रिटिश काल में बने फॉरेस्ट बंगलों का वन विभाग ने कुछ समय पहले रेनोवेशन किया है। समुद्र तल से 912 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्रिटिश कालीन त्यूनी बंगले में वर्ष 1924 से लेकर 1952 के बीच देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां ठहर चुकी है, जिसका उल्लेख वन विभाग के विजिटर बुक में दर्ज है। फॉरेस्ट बंगले में ठहरने वाले सबसे खास मेहमानों में अप्रैल 1928 में ब्रिटिश वायसराय, अक्टूबर 1930 में लेडी वायसराय विक्टोरिया इरविन, वर्ष 1928 में ब्रिटिश शासन के कमांडर इन चीफ, वर्ष 1937 में टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल और 1952 में ए ह्यूबर एफएओ एक्सपर्ट शामिल हैं। पूर्व में क्षेत्र भ्रमण पर आए तत्कालीन मंत्री केदार सिंह फोनिया ने विजिटर बुक में दर्ज इन महान हस्तियों के संदेश को सुरक्षित रखने की सलाह दी। कहा कि वन विभाग को ऐतिहासिक महत्व के पुराने रिकॉर्ड एवं अभिलेखों को संजोकर रखना चाहिए, ताकि जनजातीय क्षेत्र की विशेषता के बारे में पर्यटकों को पता चल सके। ब्रिटिश कालीन फॉरेस्ट बंगलों को पर्यटकों की सुविधा के अनुरूप रेनोवेट किया गया है। डीएफओ अभिमन्यु का कहना है कि बुधेर में स्थित उत्तर भारत का सबसे पुराना फॉरेस्ट बंगला बेहद खूबसूरत है। विभाग ने ऐतिहासिक महत्व के ब्रिटिश कालीन पुराने फॉरेस्ट बंगलों को पर्यटकों की सुविधा के अनुरूप रेनोवेट किया गया है।
मुंडाली व देववन में जर्जर हो चुके पुराने वन विश्राम गृह का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। फॉरेस्ट बंगलों को सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में कवायद चल रही है।